1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो लोगों ने खूब वाहवाही लुटाई। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से लोग हैं भाई, क्योंकि बजट तो बदनाम है, निराश करने वाली होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए। सबसे चर्चित घोषणा ये रही कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों ने बजट पर वाहवाही लुटाई, ये वही लोग हैं जिनकी आय 12 लाख रुपए तक की है। लेकिन अब सवाल ये कि टैक्स माफी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अब ये लागू कब से होगा? 12 लाख तक टैक्स फ्री का लाभ कब से मिलेगा और ओल्ड से न्यू रिजीम में कब शिफ्ट हो सकते हैं? वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स में हुए बदलाव लागू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख की इनकम पर जीरो इनकम टैक्स का लाभ उठा सकेंगे। इसे ऐसे समझें कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों 1 अप्रैल को शुरू होते हैं और 31 मार्च को खत्म। मतलब ये हुआ कि इस बार जो लोग ITR फाइल करेंगे वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए होगा, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 कहा जाएगा। सरकार ने जो ऐलान किए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए किए हैं, यानी वित्त वर्ष 2025-26 में आप 12 लाख की आय पर जीरो इनकम टैक्स का लाभ उठा सकेंगे। अब दूसरा सवाल ये कि ओल्ड से न्यू रिजीम में कब शिफ्ट होंगे और दोनों में से कौन से बेहतर है। बजट के ऐलान के बाद इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में अब भी न्यू टैक्स रिजीम से ज्यादा फायदा मिलेगा या न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना ही ज्यादा फायदेमंद है? 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही बनाया गया है। ऐसे में अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वित्त वर्ष 2025-26 में न्यू रिजीम में शिफ्ट हो सकते हैं। अब पुरानी स्कीम केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो चैप्टर 6(1) के अधीन डिडक्शन को क्लेम कर, जो सैलरी क्लास में आता है, जिसको HRA मिलता हो, साथ ही होम लोन चुका रहा हो। इसका एक उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति साल के 13.75 लाख रुपए कमा रहा है और वो HRA का लाभ नहीं उठा रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत उसकी देनदारी 57,500 रुपए बनेगी, जो कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपए के खर्च से कम होगी। हालांकि कौन सी रिजीम बेहतर है, इसका फैसला टैक्स पेयर्स के ऊपर है। अगर आपको ज्यादा छूट का लाभ मिल रहा है, आपके हिसाब से टैक्स स्लैब ठीक है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। वहीं अगर आप आसान तरीके से टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम को भी चुन सकते हैं। हालांकि अब 95% से ज्यादा लोगों के टैक्स रिजीम में शिफ्ट होने की बात कही जा रही है।